हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसा कि एक थॉट के साथ। तो आज का थॉट क्या है? आज का थॉट है कि ग्रेट पीपल आर नॉट बॉर्न ग्रेट, दे ग्रो ग्रेट। इसका मतलब क्या है ना कि हम लोग ग्रेटनेस के साथ पैदा नहीं लेते हैं, बल्कि टाइम के साथ हम लोग अपने हार्डवर्क से, हमारी लर्निंग के साथ इसे अर्न किया जाता है। सो इट्स द जर्नी ऑफ ग्रोथ, चैलेंज एंड कंसिस्टेंट एफर्ट दैट ट्रांसफॉर्म एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। ठीक है, तो चलो इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स। अब हम लोग ट्रायंगल कैसे बनाते हैं? हमें पता है ना कि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, और अगर किसी भी 2 साइड का सम किया जाए सो दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो हम लोग बोले कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को और एक तरीके से दे दिया जाता। आपको बोला जाता कि एक एरे दिया गया है, आपको ढूंढना है नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स जहां पर सम ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। बस इतना सही क्वेश्चन है। और हम लोगों ने लास्ट 2-3 दिन से क्या किया है? सिर्फ यही देखा है ना, ट्रिपलेट्स में कैसे पेयर्स निकालते हैं, ट्रिपलेट का टारगेट सम कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंटर अप्रोच हम लोगों ने यूज किया था। तो अगर हम लोग यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखें, हमने दोनों डिस्कस किया है। लाइक ऑर्डर ऑफ एन अगर हमें दिया जाता है स्पेस, तो हम लोग हैज मैप से बना सकते थे। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ 1 बोला जाता है, हमें पता है क्या है कि हमें 2 पॉइंटर अप्रोच लगाना है। और एन स्क्वायर का क्या मतलब है कि हम लोगों को बाहर वाले एलिमेंट को फिक्स रखना है और अंदर वाले एक लूप में 2 पॉइंटर अप्रोच करके हम लोग को पेयर निकालना है। बस आज का क्वेश्चन भी सेम है। तो देखो हम लोग आज क्या करते हैं ना, सीधा कोड लिखने की कोशिश करते हैं और ड्राई रन करके आपको बताएंगे। और मैं एनिमेशन से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से हम लोग हमेशा ये पेयर्स वाले और ट्रिपलेट्स वाले क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम लोग इस सब क्वेश्चन में 2 पॉइंटर अप्रोच लगाते हैं। तो सबसे पहला जो टास्क रहता है हम लोगों का, वो क्या रहता है कि हम लोग एरे को करते हैं सॉर्ट। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं एरे को सॉर्ट, जो कि स्टार्ट होगा एरे डॉट बिगिन से एंड एरे डॉट एंड से। इससे पहले देखो, क्या अगर ऐसा हो सकता है कि एरे का जो साइज है, एरे का साइज मेरा ग्रेटर देन 3 ऑलवेज रहना चाहिए, यहाँ पर दे दिया गया है। तो फिर हम लोगों को ऐसा कुछ चेक लगाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर बोलता कि एरे का साइज 1 से है, तो आपको सबसे पहले चेक करना रहता कि हमारा जो एरे का साइज 3 होना चाहिए अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है तो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को काउंट करना है ना पेयर, तो लेट्स टेक अ वेरिएबल काउंट ऑल्सो। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इंट काउंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारा एक फॉर लूप चलेगा। अब देखो, जब भी हम लोग एरे को सॉर्ट कर दिए, हमारा एरे कैसा दिख रहा है? अभी एरे दिख रहा है 3, 4, 6 एंड 7। ठीक है, अब हम लोगों को क्या चेक करना है? क्या हम लोग को ऐसा चेक करना है कि क्या 3 ग्रेटर देन होगा बाकी का 2 का सम? नहीं होगा ना। हम लोग क्या करते थे, बाहर वाले पॉइंटर को पहले फिक्स करते थे और अंदर लगाते थे एक लेफ्ट पॉइंटर एक राइट पॉइंटर, और दोनों के सम को हम लोग चेक करते थे कि क्या पहले वाले एलिमेंट से लेस देन है या फिर नहीं है। लेकिन जब ये एरे सॉर्टेड ही है, तो मुझे तो पता है ना कि जो मेरा ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो कहां पर होगा? ऑलवेज इन द राइट साइड होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं जो लूप है वो इस बार लास्ट से स्टार्ट करूंगा, यानी कि मुझे लास्ट एलिमेंट को करना है फिक्स, और मुझे ढूंढना है कि क्या 3 + 6 इज ग्रेटर देन 7 और नॉट, 3 + 4 इज ग्रेटर देन 7 और नॉट। बस यही हम लोगों को ढूंढना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर में एक पॉइंटर ले लेते हैं। लेट सपोज हम लोग के ले लेते हैं। सो के मेरा क्या हो गया? ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो गया, जो कि कहां से चलेगा? एरे डॉट साइज -1 से चलेगा। कह सकते हैं हम लोग लास्ट n-1 से हम लोगों को चलाना है। और हम लोग बोलेंगे कि क्या मेरा k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है? अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तभी हम लोग को k माइनस माइनस करना है, क्योंकि हम लोग को ट्रिपलेट ढूंढना है ना। यानी कि जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से जब जाते थे तो हम लोग n-2 तक ही जाते थे, क्योंकि बाकी 2 एलिमेंट हम लोग को ढूंढने हैं। सिमिलरली हम लोग अगर पीछे से आगे आ रहे हैं तो हम लोग को सेकंड इंडेक्स तक ही जाना है। 0 और 1 को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को कोई ट्रिपलेट नहीं मिलेगा। समझ गए ये बाहर वाले लूप का कंसेप्ट? अब अंदर में हमें 2 पॉइंटर चाहिए। लेट सपोज i इक्वल्स टू 0 हमेशा स्टार्ट होगा 0 से, और जो मेरा j होगा वो कहाँ पे होगा? सिंपली हम लोग बोल सकते हैं k -1 से। वही तो होगा, अगर मैं 7 को फिक्स किया हुआ हूं तो मेरा 2 पॉइंटर क्या होगा? एक होगा 3, एक होगा 6। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग ऑपोजिट साइड से चल रहे हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बाकी एकदम सेम अप्रोच रहेगा। जैसा हम लोग करते थे वैसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला क्या करते थे हम लोग एक वाइल लूप लेते थे, यानी कि ये मेरा आई और जे क्या है? लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर की तरह काम कर रहा है। हम लोग बोलते थे अगर मेरा लेफ्ट इज लेस देन राइट, तब तक हम लोगों को लूप चलाना है, तो आई इज लेस देन जे। अभी हम लोगों को क्या करना है? सिंपली सम करना है। क्या करना है सम? कि अगर मेरा एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे अगर ये ग्रेटर है एरे ऑफ के से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस, ट्रायंगल जो है पॉसिबल है। अब एग्जांपल से समझो कि यहां पर अगर क्वेश्चन में दिया गया है 3, 4, 6, 7, जिसको हम लोग सॉर्ट करके ढूंढे। अगर हम बोल रहे हैं 3 + 6 इज ग्रेटर देन 7, यानी कि ये एक पेयर तो है जो कि मेरा क्या बनाएगा? एक ट्रायंगल बनाएगा। लेकिन साथ में हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाँ, अब 4 + 6 जो है वो भी ग्रेटर देन 7 होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि ये पॉइंटर में अगर आउटर वाला का सम ग्रेटर देन 7 आ रहा है, यानी कि 3 के बाद जो भी एलिमेंट जाएंगे वो तो ग्रेटर होगा, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो 4 + 6 भी ग्रेटर देन 7 होगा। यानी कि हमें कितना पेयर मिल रहा है? हमें मिल रहा है 2 पेयर।
तो मुझे यहाँ पर काउंट में कितना ऐड करना है, 2 पेयर्स को ऐड करना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि काउंट प्लस इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल j माइनस आई। हम लोगों ने वहां पे भी देखा था ना, जब भी ट्रिपलेट्स हम निकालते हैं कि अगर हम लोगों को ऐसा कुछ वैलिड पेयर मिल जाता था तो हम लोग इनसाइड जितने भी है सबके लिए एक एक करके नहीं चेक करेंगे, हम लोग उस सारे पेयर को ऐड कर देंगे। तो इतने सारे वैलिड पेयर आ गए, यानी कि मेरे पेयर्स क्या क्या बन गए, यहाँ पे बन गए 3 6 7 और मेरा 4 6 7, ये भी वैलिड पेयर्स बन गए। अब इसके बाद हम लोग को क्या मूव करना है, आप ही बताओ, आई मूव करोगे या जे मूव करोगे? हम लोग क्या मूव करेंगे, यहाँ पे जे माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ना कि 3 के साथ अब ये 4 वाला भी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ 4 और 6 जो है वो 7 के साथ काम कर गया, ठीक है। एल्स हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा मिलता है कि नहीं वो ग्रेटर देन के नहीं आ रहा है, यानी कि अब मुझे आई को इंक्रीज करके चेक करना है कि नेक्स्ट बड़े वाले वैल्यू के लिए चेक करो कि क्या मेरा पॉइंटर ये जो मूव होगा आगे उसके बाद ये मेरा वैलिड पेयर बनाता है या फिर नहीं। और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर लूप के बाद रिटर्न कर देंगे काउंट को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कितना आसान था ना। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेकर के समझते हैं। दूसरा एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं, 10 21 ये वाला, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ और देखते हैं कि हम लोग वैलिड पेयर बना सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर अब देखना, यहाँ पे जब ये सॉर्ट करेंगे हम लोग तो ये सॉर्टेड ही वे में आ रहा है, 10 21 22 100 101 200 300 ये सॉर्टेड वे में ही है। हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या 10, ठीक है, 10 प्लस 200 क्या ये ग्रेटर देन 300 है। हम लोग देख रहे हैं नहीं, ये तो 210 ही आ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली आई प्लस प्लस कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये नंबर को हम लोग को इंक्रीज करना है, समझ गए। तो अब हम लोग यहाँ पे 10 के बदले क्या करेंगे, 21 मूव करेंगे। अभी भी ये छोटा है, 300 से तो बड़ा हुआ नहीं है, हम लोग क्या करेंगे और भी मूव करेंगे, 22 को मूव करेंगे, अभी भी ये इनवैलिड है। 100 मूव करेंगे, अभी भी ये इनवैलिड है, क्योंकि ग्रेटर देन होना चाहिए ना कि ग्रेटर इक्वल्स टू, समझ गए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। लेकिन जैसे ही 101 करते हैं, अब जो है हमारा ये वाला पेयर एक बन करके आ गया जो कि मेरा वैलिड पेयर है। तो हम लोग अपने पेयर में किसको पुश करेंगे, एक को पुश करेंगे, क्योंकि हम लोग काउंट निकाल रहे हैं ना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि हाँ मेरा काउंट जो है इक्वल्स टू 1 हो गया। और ये 1 कौन सा पेयर है, यहाँ पर अगर मैं पेयर भी लिख दूँ तो 101, 200, 300 इसका पेयर हमें मिल चुका है। अब जब हम लोग को ये पेयर मिल गया, अब अगर हम लोग j माइनस माइनस करेंगे तो i इज लेस देन j नहीं होगा, क्योंकि दोनों 101 में आएगा। तब हम लोग किसको मूव करेंगे, 300 से अब 200 के लिए चेक करने वाले हैं। यानी कि अब मेरा पॉइंटर हो जाएगा 200 और i और j क्या हो जाएगा, सेम 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 101, समझ गए। तो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ अपने आउटर वाले लूप को अब कम करते हुए आ रहे हैं और इनर वाले लूप को जैसे हम लोग आई से जे के लिए चेक करते हैं वैसे चेक करेंगे। फिर से मेरा ये कभी भी वैलिड नहीं होगा, सेम 21 और 22 के लिए भी काम नहीं करेगा, लेकिन 100 के पास जब आता है तब ये वैलिड बन जाता है, ठीक है, 201 आ जाता है। यानी कि हम लोग काउंट को क्या करेंगे और एक से इंक्रीज करेंगे, इसलिए हम लोग j-1 लिए ना, क्योंकि दोनों का इंडेक्स बगल बगल में है। यानी कि मेरा क्या आएगा, 1 का डिफरेंस आएगा, तो 1 हम लोगों ने काउंट में ऐड किया। और मेरा पेयर क्या बन करके आया, यहाँ पे पेयर बन करके आया 100, 101, 200, समझ गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, आउटर लूप को कम कर रहे हैं, यानी कि अब मेरा यहाँ पर एरे ऑफ के क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सेम 10 से स्टार्ट करेंगे और 100 से स्टार्ट करेंगे। और अब देखेंगे कि 10 और 100 जो है ना ये वैलिड है। अब अगर 10 और 100 वैलिड है तो मेरा लेंथ क्या होना चाहिए, काउंट में कितना ऐड होना चाहिए, काउंट में ऐड होना चाहिए 3। अब ये 3 कैसे ऐड हुआ, देखो 0 1 2 3, जे कहाँ पे है मेरा 3 पे है और आई कहाँ पे मेरा 0 पे है, तो 3 माइनस 0 इज 3। तो मैं बोलूंगा काउंट में ऐड करो 3। अब आप बोलोगे कि ये 3 पेयर कौन कौन सा हो सकता है, तो क्या है यहाँ पे, अगर 10 प्लस 100 ग्रेटर देन 101 है, यानी कि उसके बाद जितने भी आई अगर हम लोग इंक्रीज करते गए, लाइक 21 22 जितने भी बीच में है सब जो है 100 से ऐड करके 101 बनाने वाले हैं। यानी कि मेरा पेयर क्या बन जाएगा, 21 प्लस 100 हो या फिर 22 प्लस 100 हो, दिस ऑल आर ग्रेटर देन 101, समझ गए। तो ये तीनों पेयर, अगर मैं इसको भी बोल दूं 101, तो ये तीनों पेयर मेरे ऐड होने चाहिए थे, इसलिए हम लोग j-i कर रहे हैं, इसलिए मेरा 3 हो गया काउंट में, समझ गए। तो अब मुझे 101 के लिए आगे चेक करना है, नहीं चेक करना है, क्योंकि हम लोगों ने सारे के सारे काउंट को ऐड कर लिया। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, i को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। यानी कि 10 के लिए चेक हो चुका है, j को हम लोग डिक्रीज करेंगे, j को डिक्रीज करेंगे मतलब 100 के लिए चेक हो चुका है, अब आप 22 के लिए चेक करो। यानी कि इसका सारा पेयर बन गया 100 के साथ जितना बनना था। अब आप 10 प्लस 22 चेक करो कि क्या ये ग्रेटर देन 101 है, जो कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब i को इंक्रीज कर रहे हैं, विच इज 21। तो ये भी मेरा इनवैलिड है, उसके बाद तो 22 ही हो जाएगा, यानी कि लूप से बाहर आ जाएगा। फिर हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, 100 के लिए चेक करेंगे, समझ गए। तो इस वे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। तो हमारा और एक पेयर कहाँ पे बनेगा, जब हम लोग 22 के पास जाएंगे, तब 10 प्लस 21 इज ग्रेटर देन 22। तो मेरा काउंट में
+1 आ जाएगा, सो टोटल हमें 6 काउंट मिलेगा और यही हमारा 6 आंसर भी है। तो आई होप ये ड्राई रन भी आपको समझ में आया होगा। तो हम लोगों का कोड सही से काम करेगा। लेट्स कंपाइल एंड रन और चेक कर लेते हैं कि सारे टेस्ट केस हम लोग पास कर रहे हैं या फिर हम लोग कुछ मिस किए हुए हैं। तो यहाँ पर 3 हमारा आंसर आ रहा है, सो जस्ट सबमिट द कोड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कितनी ही आसानी से हम लोगों ने वही ट्रिपलेट वाले कोड को यूज़ कर लिया हमारे आज के क्वेश्चन बनाने के लिए। तो मैं बोलूँगा ना कि पैटर्न आपको एक ही बार सीखना है। आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन देख करके वो पैटर्न ऑब्जर्व करना है, पैटर्न आइडेंटिफाई करनी है कि यहाँ पर हम लोग कौन से लॉजिक को लगाने वाले हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अगर आपको सारे सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे गिटहब प्रोफाइल में आपको मिल जाएंगे रिपोजिटरी में, जहाँ पर हम लोग POTD के सारे क्वेश्चन को डाल देते हैं। सारे लैंग्वेज में सॉल्यूशन वहाँ पर मौजूद है। और अगर आपको मुझसे जुड़ना है या फिर कुछ भी पूछना है तो डिस्कॉर्ड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। डिस्कॉर्ड, लिंक्डइन, कहीं पर भी आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।